नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक्स अब बंदर के बाद मानव में भी चिप फिट करने जा रही है। इससे पहले रिसस मकाकस नाम के एक बंदर के ऊपर सक्सेसफुल ट्रायल किए जा चुके हैं। उसी का हवाला देते हुए नाउ कंपनी गेट्स अप्रूवल फ्रॉम एफडीए। हम लोग बात करेंगे बीसीए क्या होता है, किस प्रकार ये वर्क करेगा, इसके कंसर्न्स क्या हैं और इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं हमारे लिए। ये न्यूज आप देख पाओगे, द रॉयटर्स ने इसको कवर किया। एलोन मस्क न्यूरालिंक विंस एफडीए अप्रूवल फॉर ह्यूमन स्टडी ऑफ ब्रेन इम्प्लांट्स। ब्रेन इम्प्लांट्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एलोन मस्क न्यूरालिंक ब्रेन इम्प्लांट फर्म क्लियर्ड फॉर ह्यूमन ट्रायल्स, अर्थात अब ह्यूमन के ट्रायल्स स्टार्ट हो जाएंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप चैनल पे नए आए हो तो दीप कॉन्सेप्ट चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नाउ एलोन मस्क न्यूरालिंक हैज अनाउंस्ड a significant milestone in mission to enable direct communication between brain and computer, अर्थात कंप्यूटर्स और मशीनों के बीच, ब्रेन के बीच में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके जो मिशन है उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया गया है। दी ब्रेन मशीन इंटरफेस कंपनी, जो न्यूरालिंक है, एलोन मस्क की कंपनी है, 2016-17 में इसको फाउंड किया गया था। एक ब्रेन मशीन इंटरफेस या फिर मैं कहूँ न्यूरो टेक्नोलॉजी की कंपनी है, जिसने अभी अप्रूवल यहाँ पे लिया है फ्रॉम द यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज एफडीए। एफडीए जो कि मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस की क्लिनिकल ट्रायल्स का ऑथराइजेशन प्रोवाइड करती है, उसने रिसेंटली एलोन मस्क की न्यूरालिंक को ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अप्रूवल दे दिया है। नाउ बताया जाता है कि दिस अप्रूवल इज सीन एज ए क्रूशियल स्टेप फॉरवर्ड फॉर न्यूरालिंक्स ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर काम अभी किया जाएगा। ये न्यूरालिंक्स का ट्वीट आप देख पाओगे, इन्होंने अप्रूवल ले लिया है। अब देखिए अप्रूवल क्यों लिया है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि क्योंकि अप्रूवल के लिए इन्होंने अप्लाई किया था 2020 के अंदर। इन्होंने मानव के जो ट्रायल हैं उसके लिए बात कही थी, लेकिन यहाँ पे इनको फेस करना पड़ गया था एक इन्वेस्टिगेशन जो कि एफडीए के द्वारा करवाई गई है। नाउ न्यूरालिंक्स इज ए न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी। 2015 16-17 में एलोन मस्क के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। एलोन मस्क आपको पता है टेस्ला कंपनी के भी संस्थापक हैं। इसके साथ साथ स्पेस एक्स भी इनकी कंपनी है और जो अभी ट्विटर है इसको भी इन्होंने खरीद लिया है। नाउ द कंपनी इज डेवलपिंग इम्प्लांटेबल ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जिसको बीसीआई के नाम से जाना जाता है। हम बीसीआई के बारे में भी बात करेंगे। एंड दैट कुड बी यूज्ड टू ट्रीट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है। इंप्रूव हो सकती है ह्यूमन कॉग्निशन एंड इवन क्रिएट ए न्यू फॉर्म ऑफ ह्यूमन मशीन कम्युनिकेशन, अर्थात एक ऐसी मशीन भी बनाई जा सकती है जो मानव के साथ कम्युनिकेशन कर सकती है। द ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को न्यूरल कंट्रोल इंटरफेस या फिर ब्रेन मशीन इंटरफेस या माइंड मशीन इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ही है, ये चिप है एक, और ये चिप अब देखोगे कि मानव के अंदर फिट की जाएगी ब्रेन के अंदर। इट ट्रांसलेट द ब्रेन सिग्नल्स इनटू कमांड, अर्थात देखिए हमारे मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स पाई जाती हैं जिनके माध्यम से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफर किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। अब उन सिग्नल्स को, उस इंफॉर्मेशन को कमांड में ट्रांसलेट किया जाएगा। एंड दैट आर कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग एन एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर। इट मीन्स इस कमांड के माध्यम से एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि हमारा स्मार्टफोन या फिर जो रोबोटिक आर्म्स होती हैं, रोबोटिक लिम्स के नाम से आप जानते हो, या दूसरी कोई डिवाइसेज हो सकती है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि ड्रोन को भी कंट्रोल करने की बात की जा रही है। अब इसके लिए जो न्यूरालिंक्स ने बताया कि देखिए हमने स्मॉल थ्रेड्स यानी कि इलेक्ट्रोड्स बनाए हैं जो कि मानव के शरीर के बाल से भी बहुत छोटे हैं। अब वो यहाँ पे इंजेक्ट किए जाएंगे इनटू द ब्रेन टू डिटेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द न्यूरॉन्स। मींस जो हमारी न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज होती हैं, न्यूरॉन्स का एक डांस चलता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, उसको यहाँ पे डिटेक्ट किया जाएगा। जैसे जो एक न्यूरॉन्स होती है उसके अंदर आपको पता इलेक्ट्रिक पल्सेस और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स क्रिएट होते रहते हैं, और उन्हीं के माध्यम से उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन जाता है। अब यहाँ पे उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से ये जो आपके थ्रेड्स हैं, जो इलेक्ट्रोड्स मैंने बताए, ये आपके इसको डिटेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फिर इंफॉर्मेशन को रिले कर दिया जाएगा एक अनदर एप्लीकेशन जो कि बाहर रहने वाली है मानव के शरीर से। राइट नाउ इट हैज आल्सो डेवलप्ड ए रोबोट टू इंसर्ट दोज थ्रेड्स। अब इसके लिए काम करेगा एक रोबोट बनाया गया है जो कि इन थ्रेड्स को, इस इलेक्ट्रोड्स को मानव के शरीर में फिट कर देगा, मानव की खोपड़ी के अंदर। राइट एंड अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए न्यूरोसर्जन।
विदाउट ब्रेकिंग एनी ब्लड वेजल्स, बिना किसी ब्लड वेजल को नुकसान पहुंचाए ये वाला काम होने वाला है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में। एंड दिस चिप विल कम्युनिकेट वायरलेसली विद एन एयरपीस, जो ईयरपीस होता है उसके साथ में वायरलेसली कम्युनिकेट किया जाएगा और फिर इस इंफॉर्मेशन को रिले कर दिया जाएगा ऑन स्मार्टफोन एप्लीकेशन। इसके लिए एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन भी बनाई जाएगी। मतलब इससे होगा क्या, जो हमारे थॉट्स हैं उसी थॉट्स प्रोसेस के माध्यम से हम लोग एप्लीकेशन के माध्यम से चीजों को कंट्रोल करने वाले हैं। जो मशीन है, जो भी डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा। जैसे वर्तमान में अगर आप देखोगे हम लोग हाथ में फोन लेके यूज करते हैं, उसको चलाते हैं, राइट। लेकिन अब इससे क्या होगा कि अगर आपको फोन चलाना, अपना व्हाट्सएप खोलना, किसी को कॉल लगाना है, तो वो सब क्या होगा, माइंड जो हमारे थॉट्स हैं, जैसे हम सोचते हैं कि इस नंबर पे कॉल लगाना है, ये व्हाट्सएप खोलना है, ये वाली एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है, तो वो थॉट से ही हमारी क्रिएट चलती जाएगी, प्रोसेस करती जाएगी, राइट। नाउ अभी के लिए देखिए इन्होंने बताया कि हमारा गोल ये है कि जिस पर्सन में ये चिप इम्प्लांट की जाएगी वो कंट्रोल कर पाए एक स्मार्टफोन विद द थॉट्स। तो थॉट्स के माध्यम से ही मैंने बताया स्मार्टफोन को कंट्रोल किया जा सकता है। बट द टेक्नोलॉजी कुड इवेंचुअली एक्सटेंड टू अदर डिवाइसेज सच एज रोबोटिक आर्म्स। तो आगे इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाएगा, जो रोबोटिक आर्म्स होती हैं उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि डिसेबल्ड पर्सन है उसके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। नाउ द ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस अलाउज पीपल टू कंट्रोल मशीन यूजिंग देयर थॉट्स। तो जो भी मशीन्स रहेंगी उनको हम लोग थॉट के माध्यम से कंट्रोल कर पाएंगे। द टेक्नोलॉजी इज स्टिल लार्जली एक्सपेरिमेंटल, बट पॉसिबिलिटीज इसकी बहुत ज्यादा बताई जाती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इट कुड हेल्प पीपल विद द पैरालिसिस। जो पैरालिसिस पीपल हैं वो रिगेन कर सकते हैं कंट्रोल ऑफ देयर लिम्स, क्योंकि आपको पता है जब हमारा न्यूरॉन सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो पैरालिसिस की सिचुएशन आ जाती है। और जैसे किसी के हाथ काम नहीं करते, किसी के पैर काम नहीं करते हैं, तो उस अब चीज की जो परेशानी है उसको यहाँ पे सोल्व किया जा सकता है, कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग इस चीज से अपने लिम्स को, राइट। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि बैटलफील्ड में जो ड्रोन को हैंडल किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है मानव के द्वारा, अब उसको भी हम लोग अपने दिमाग से यानी कि हैंड फ्री उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मानव के थॉट से ही ड्रोन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। आगे भविष्य की तकनीक है ये। इसके साथ साथ देखिए जो एलोन मस्क है, जो एलोन मस्क की न्यूरालिंक है, उन्होंने बंदर के ऊपर अपने जो ट्रायल्स हैं वो सक्सेसफुली किए कर दिए हैं। जो भी ट्रायल्स कर रहे थे वो सक्सेसफुली हो चुके हैं। इस प्रकार जो बंदर था, रिसेस मकाकस, मैंने बताया वीडियो गेम्स खेलता हुआ दिखाया गया है। इसके साथ साथ प्रोटोटाइप में उन्होंने दिखाया कि जो कर्सर होता है कंप्यूटर का उसको भी यहाँ पे सही तरीके से एक्यूरेटली कंट्रोल किया गया है बंदर के द्वारा। अब यही डाटा जो इन्होंने पेश किया है एफडीए को, उसी के आधार पर इनको अप्रूवल मिला है, राइट। न्यूरालिंक्स एम्प्लॉयज टोल्ड रिटर्स लास्ट ईयर इन्होंने बताया था कि हम लोग इसके ऊपर मानव के ऊपर अब हम लोग ट्रायल करने वाले हैं, लेकिन कुछ मंकीज, पिग्स और सिप के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। तकरीबन 1500 से ज्यादा एनिमल यहाँ पे मारे गए थे। उसी के लिए यहाँ पे एलोन मस्क प्रेशर में आ गए कि आपको सबसे पहले एफडीए से रिसीव करना पड़ेगा अप्रूवल, राइट। एनिमल एक्सपेरिमेंटल प्रोड्यूस डाटा इंटेंडेड टू सपोर्ट द कंपनीज एप्लीकेशन फॉर ह्यूमन ट्रायल्स। अब जो डाटा इन्होंने जानवरों के ऊपर ट्रायल्स जो किए थे उस डाटा को पेश किया है एफडीए को, और एफडीए ने इसी आधार पे अपनी यहाँ पे अप्रूवल दे दी है, राइट। नाउ एलोन मस्क न्यूरालिंक फेसेस फेडरल इंक्वायरी आफ्टर किलिंग 1500 एनिमल्स, मींस 1500 से ज्यादा एनिमल्स यहाँ पे मारे गए थे। इसीलिए इनको पहले अप्रूवल लेना था कि देखिए मानव के ऊपर आप ट्रायल्स करने वाले हो तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा एफडीए से। मैंने एफडीए के बारे में बताया आपको, एक मेडिसिन एंड जो भी मेडिकल डिवाइसेस होती हैं उनकी जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसके लिए ऑथराइजेशन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। इसके साथ साथ इसके कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि देखिए some researchers have noted possible legal and security implications of the BCI। कुछ लीगल एंड सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए साइबर अटैक हो सकता है, मालवेयर का अटैक हो सकता है। जो भी डाटा हमारे माइंड में है, माइंड से हमारे जो स्मार्टफोन में आया है उसको इंटरप्ट किया जा सकता है हैकर के द्वारा, तो सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है यूएसए का, उसने बताया कि देखिए जो भी यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उस चीज को भी देखा जा रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो फॉरेन एडवर्सरीज हैं कुड ऑब्टेन ए मिलिट्री और इंटेलिजेंस एडवांटेज। मतलब इसके हेल्प से जो भी मिलिट्री डाटा है, जो भी हमारे एक प्रकार से जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको भी यहाँ पे चोरी किया जा सकता है, राइट। इट्स डिसीजन कुड अफेक्ट हाउ द टेक्नोलॉजी इज यूज्ड एंड शेयर्ड ओवरसीज।
इसके साथ साथ कुछ रिसर्चर्स ने यह भी बताया कि इसके सामाजिक और एथिकल इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे मानव के दिमाग में इस चिप को फिट कर दिया है, तो सामाजिक और एथिकल इस प्रकार से है कि मानव के ऊपर अगर इसने अच्छे ढंग से काम नहीं किया, तो एक प्रकार से मानवता को भी ये ठेस पहुंचा सकती है। राइट। दूसरा, ये इतनी महंगी टेक्नोलॉजी रहेगी कि इसका अनइक्वल एक्सेस हमको रहेगा। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो इस चीज को यूज कर पाएगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है तो वो यूज नहीं कर पाएगा। इट मीन्स अनइक्वल एक्सेस यहाँ पे रहने वाला है। Also suggested that translation of the brain signals to speech by the BCI could cause harm if it is not accurate. अगर जो ट्रांसलेट किया गया सिग्नल अगर वो एक्यूरेट नहीं रहेगा तो भी ये हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। मान के चलिए, आपने ब्रेन से यहाँ पे सिग्नल आया है कि एक पेन उठाइए और पेन से कॉपी के ऊपर लिखिए। चलो, ये तो नॉर्मल एग्जांपल है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो कि वो कॉपी को उठाए और फिर पेन से पेन के ऊपर कॉपी से लिखने लग जाए, मीन्स उल्टा हो जाए एक प्रकार से, समझ रहे हो। तो ये चीज है, यहाँ पे कुछ इम्प्लीकेशंस ये बताए गए हैं। साथ ही साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी है कि ये हेल्प कर सकता है डिसेबिलिटीज को। जो लोग पैरालाइज्ड हो चुके हैं उनको यहाँ पे रीगेन कर सकते हैं कंट्रोल ऑन देयर लिम्स। इसके साथ साथ जो ऑगमेंट ह्यूमन कैपेबिलिटीज एंड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, मानव और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवा सकता है। जैसे कि कोल माइंस होगी, वहां पर अच्छा हम काम कर सकते हैं। जो हैजार्डस इन्वायरमेंट में काम करते हैं पीपल, उनके लिए काफी बेहतर हो सकता है। फैसिलिटेट ब्रेन रिसर्च। इसके साथ साथ देखिए, जो हमारा माइंड है उसके ऊपर भी हम लोग अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, ब्रेन को समझ पाएंगे। मान लीजिए जो मिनिमल कॉन्साइस कॉन्साइस स्टेट होती है उसको समझने में भी ये काम मतलब हेल्पफुल हो सकता है। राइट। अब इसके साथ साथ देखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यूएसए का, वो भी इसके ऊपर सेपरेटली प्रोबिंग कर रहा है कि वेदर द न्यूरालिंक्स इलीगली ट्रांसपोर्टेड डेंजरस पैथोजेंस ऑन चिप्स। जो बंदर से निकाली गई चिप है उसके ऊपर यदि कोई डेंजरस पैथोजन तो नहीं है, या फिर मानव के अंदर भी कोई डेंजरस पैथोजन को तो इम्प्लांट नहीं किया जा रहा है। राइट। तो ये चीज है, इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट की भी यहाँ पे इस डिपार्टमेंट की भी नजर है। दूसरा यहाँ पे डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल एंड ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल। ये भी एनिमल वेलफेयर वॉयलेशन के लेकर इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। राइट। तो अभी के लिए इनको अप्रूवल मिल चुका है। अभी मानव के ऊपर ट्रायल होने वाले हैं, हालांकि कितने मानव के ऊपर ट्रायल होंगे ये अभी तक के लिए कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है। लेकिन जो एफडीए है उसने कहा था कि 10 से ज्यादा आप मीन्स 10 मानव के ऊपर से ज्यादा आप जो ट्रायल सही नहीं कर पाओगे। राइट। तो ये चीज है। ये लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका इसके ऊपर क्या विचार है, आप क्या सोचते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।